हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्डमास के नियम को समझेंगे और उस पर आधारित सवाल को करेंगे। तो हमारे सामने एक बड़ा सा सवाल दिया गया है, इसे हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोर्डमास के नियम को समझ लेते हैं। बोर्डमास का नियम क्या कहता है? तो बोर्डमास का पहला अक्षर बी होता है, उसके बाद ओ आता है, उसके बाद डी आता है, उसके बाद एम आता है, उसके बाद ए आता है, उसके बाद एस आता है। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इस वर्ड का पूरा मतलब समझते हैं। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहले आता है रेखिक ब्रैकेट, जिसे हम इस तरह से दर्शाते हैं। उसके बाद आता है छोटी ब्रैकेट, जिसे हम इस तरह से दर्शाते हैं। उसके बाद आता है मंझली ब्रैकेट, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। और सबसे अंतिम में आता है बड़ी ब्रैकेट, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। तो रेखिक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ये 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो जिस तरह से यहाँ क्रम से सजाया गया है, इसी तरह से हमें ब्रैकेट को खोलना है। कैसे? सबसे पहले छोटी रेखिक ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मंझली ब्रैकेट और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। अब उसके बाद यहाँ ओ का मतलब समझ लेते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब का, जिसे हम गुणा कहते हैं। का मतलब गुणा। डी का मतलब डिवीजन, जिसे हम लोग भाग कहते हैं। सीधा सा मतलब समझ लीजिए, डिवीजन का मतलब क्या? भाग। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम गुणा हिंदी में, और गुणा का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। राइट। उसके बाद ए का मतलब होता है एडिशन, जिसे हम जोड़ कहते हैं हिंदी में, और जोड़ का सिंबल इस प्रकार से होता है। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। एस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, जिसे हिंदी में घटाव कहते हैं, और उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। तो आपने इस क्रम को समझा। BODMAS। बी मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। पहला रेखिक, दूसरा छोटी, तीसरा मंझली और चौथा सबसे बड़ी, यानी कि ये बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हम का कहते हैं, और ब्रैकेट के बाद का ही क्रिया होता है। उसके बाद आता है डी, जिसे हम डिवीजन कहते हैं, और डिवीजन का मतलब भाग होता है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम गुना कहते हैं, और गुना का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। ए का मतलब एडिशन, जिसे हम लोग जोड़ कहते हैं। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। इसी क्रम में हम लोग क्रिया करते जाएंगे। ठीक है। सवाल को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो देखिए सवाल में क्या कहा गया है। 36 माइनस बड़ी ब्रैकेट, 18 माइनस मंझली ब्रैकेट, 14 माइनस छोटी ब्रैकेट, 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। तो चलिए सवाल करते हैं और आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। इसको हम लोग उतार रहे हैं जैसा का तैसा। तो यहाँ हम लोग 36 माइनस, पहले हमारा काम क्या होगा? छोटी ब्रैकेट को खोलना। किसको? छोटी ब्रैकेट को, क्योंकि इसमें रेखिक ब्रैकेट इस सवाल में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके अंदर जो संख्या है इसको क्रिया करेंगे। तो हम यहाँ तक ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 18 माइनस छोटी ब्रैकेट 14 माइनस, यहाँ तक हमने उतार लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस छोटी ब्रैकेट के अंदर में अब हम चलेंगे इस रूल पर। तो यहाँ पर डिवाइड है, गुणा है, माइनस है। तो पहले किसका आएगा नंबर? डिवाइड का आएगा, क्योंकि इसमें का नहीं है। तो उसके बाद डिवाइड का आएगा, उसके बाद एम का मल्टीप्लिकेशन का आएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में। तो हम लोग छोटी ब्रैकेट डाल देते हैं। यहाँ पर डिवाइड का मतलब 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 में देंगे, यहाँ से यहाँ तक का आंसर कितना आएगा? 4 में जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 2 आएगा आंसर। 4 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 होगा। तो ये भागफल आपका कितना? 2 ही आया ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 2 आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? इस 2 से, क्योंकि भाग के बाद गुना का क्रिया होगा। तो 4। अब देखिए यहाँ से पूरा, ये पूरा, अब क्या बच गया? 4 बचा, क्योंकि 2 में जब 2 से भाग करे तो क्या आया? 2,
और फिर 2 को हम 2 से गुना करें 4। अब 15 में से 4 माइनस होगा, इसको आप भूल जाइए। ये बचा यहाँ से, इसका क्रिया करने के बाद 4 बचा, तो 15 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 15 में से, अब यहाँ इसे फ्रेश करके लिख लेते हैं, 15 माइनस 4। ठीक है, अब आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए कितना छोटा हो गया है, 36 माइनस 18 माइनस मंथली ब्रैकेट। अब हम यहाँ पर छोटी ब्रैकेट को खोल रहे हैं, 15 में से 4 गया तो क्या बचेगा? माइनस का, तो यहाँ होगा 11, मंथली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर देखिए 36 माइनस, अब हम यहाँ पर मंथली ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो माइनस 14 में से 11 घटेगा 3, बड़ी ब्रैकेट 36 माइनस, यहाँ आप बड़ी ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो 18 में से 3 गया 15, और यहाँ पर 36 में से 15 घटेगा तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 21। आई होप यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ये सवाल को समझ पाए होंगे और आसान तरीके से सवाल को कर लेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।